हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सबके सामने आया हूँ। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये भी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज जो टॉपिक आप सबके सामने लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और फिर वो सारे नृत्य को एक एक कर करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। शास्त्रीय नृत्य को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो दोस्तों, जो संगीत नाटक अकादमी जो होते हैं उनके अनुसार यह बताया गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल अभी 8 नृत्य हैं। ठीक है, टोटल 8 नृत्य हैं। तो अब हम लोग सारे नृत्य को एक एक कर करके देखेंगे और हर नृत्य को हम देखेंगे स्पेसिफिक, यानी कौन सा नृत्य जो है वो किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पहला नृत्य देखेंगे, वह नृत्य है भारतनाट्यम। दोस्तों, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि भारतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु के मंदिरों में, खास करके मंदिरों में, ये जो मंदिरों में देवदासिये थे उनके द्वारा किए जाने वाले नृत्य थे। ठीक है, और ये जो नृत्य है ये तमिलनाडु में महत्वपूर्ण है एवं इसका जो संरक्षण किया, इनका संरक्षण करने का जो श्रेय जाता है वो कृष्ण अय्यर को जाता है। ठीक है, और अगर संरक्षण के साथ साथ अगर विश्व के लेवल पे अगर इनका पहचान बनाने की बात किया जाए तो इनके विश्व लेवल पे पहचान जो है वो रुक्मणी देवी अरुणडेल ने की थी। ठीक है, वैश्विक वैश्विक लेवल पे पहचान देने का श्रेय जो है वो रुक्मणी देवी अरुणडेल को ही जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे शास्त्रीय नृत्य के। तो दूसरे शास्त्रीय नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस नृत्य को जो है वो कुशलेवा जो क्षेत्र है उधर आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनकी संरक्षण की बात किया जाए तो इनका संरक्षण जो है वो बाला सरस्वती देवी और रागनी देवी ने दोनों मिलकर इनका संरक्षण किए और फिर इनका एक अलग पहचान दिए। ठीक है, अब अगला हम लोग जो शास्त्रीय नृत्य देखेंगे वो देखेंगे कथकली। कथकली जो है वो केरल के मंदिरों में किए जाते थे और केरल के मंदिरों में भी इनका एक विशेष नृत्य नाट्य था। इनका ये 2 रूप थे। केरल के क्षेत्र में इनका 2 रूप माना जाते थे। एक रामन नाट्य माना जाता था और एक कृष्ण नाट्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके भी पुनरुत्थान की बात किया जाए तो एक मलयालम कवि थी, उनका नाम था बी एन मेनन थे। उन्होंने और उनके सहयोगी एक थे मुकुंद राजा, दोनों मिलके इनका संरक्षण किए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोहिनी अट्टनम की। तो मोहिनी अट्टनम भी जो है ना, वो मोहिनी अट्टनम भी केरल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। केरल के क्षेत्र में इन्हें देखा जाता है। ठीक है, इनकी संरक्षण की बात किया जाए तो इनकी संरक्षण जो थी वो वहाँ के एक स्वाति थिरुनल थे, उनका संरक्षण किया। ठीक है, और फिर इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ के एक प्रसिद्ध मलयाली कवि थे बी.एन. मेनन। ठीक है, और उनका एक सहयोगी थे कल्याणी अम्मा, दोनों ने मिल के इन्हें पुनर्जीवित किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग के सामने जो है वो नृत्य है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य जो है वो लगभग खंडगिरी और उदयगिरी जो गुफाएं हैं उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इनका संरक्षण की बात किया जाए तो इनका संरक्षण जो थे राजा खारवेल, जैन धर्म के एक राजा थे, राजा खारवेल ने इनका संरक्षण किया।
ठीक है। तो ये उड़ीसा जो है उड़ीसा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ये तो लोग ऐसे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मणिपुरी। ठीक है। मणिपुरी नृत्य जो है वो महत्वपूर्ण है, मणिपुर के घाटियों में इसे किए जाते हैं। ठीक है। वहाँ के स्थानीय गंधर्व जो होते हैं ना, स्थानीय गंधर्व के साथ जो शिव और पार्वती के देवी नृत्य है ये। ठीक है। ये पौराणिक जो है ना, पौराणिक कथाओं में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। इनको पुनर्जीवित करने के प्रयास जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अपने जो उनके आश्रम थे शांति निकेतन में भी इसे प्रस्तुत किए और फिर वहाँ से ये दोबारा प्रचलित होना शुरुआत हो गया। ठीक है। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो कथक की बात करेंगे। कथक की बात करेंगे। कथक जो है वो ब्रजभूमि की रामलीला मतलब रासलीला के उत्पन्न और कथक उत्तर प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एक जो है वो आठवां हम लोग देखेंगे वो शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो है वो असम में, असम के जो क्षेत्र है उन्हें 15वीं शताब्दी में वैष्णव शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से शास्त्रीय नृत्य का प्रचलन किया। ठीक है। यह नृत्य जो है ना वो भक्ति आंदोलन से प्रेरित होकर शास्त्रीय नृत्य बना। ठीक है। तो दोस्तों